हेलो दोस्तों, इस वीडियो में क्लास 8 साइंस बुक चैप्टर 4 दहन और ज्वाला, इस चैप्टर का सारा क्वेश्चन आंसर इस वीडियो में करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, दहन की परिस्थितियों की सूची बनाइए। इसका आंसर, जिन परिस्थितियों में दहन हो सकता है वे इस प्रकार है। दहन की आवश्यकता है, ईंधन की आवश्यकता है, वायु यानी कि ऑक्सीजन आवश्यक है, ज्वाला ताप की आवश्यकता है। क्वेश्चन नंबर 2, रिक्त स्थान को पूर्ति करें। क नंबर में, लकड़ी और कोयला जलने से वायु का डैश होता है तो प्रदूषण होता है वायु में। ख नंबर, घरों में काम आने वाला एक द्रव ईंधन डैश है तो द्रवित पेट्रोलियम गैस एलपीजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलना प्रारंभ होने से पहले ईंधन को उनके डैश तक गर्म करना आवश्यक होता है तो ज्वलन ताप तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेल द्वारा उत्पन्न आग को डैश द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता तो जल द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर, समझाइए कि मोटर वाहनों में सीएनजी के उपयोग से हमारे शहरों का प्रदूषण किस प्रकार कम हुआ है। 3 नंबर का आंसर, सामान्य ईंधन के सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड आदि जैसे हानिकारक उत्पादों की मात्रा अधिक होती जाती है जो वायु प्रदूषण के मुख्य कारक है। सीएनजी के इन प्रदूषकों की मात्रा बहुत कम होती है, इसलिए सीएनजी एक अच्छा ईंधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर, ईंधन के रूप में एलपीजी और लकड़ी की तुलना कीजिए। यहाँ गुण एलपीजी और लकड़ी के बीच तुलना करना है। फर्स्ट नंबर में, ऊर्जा इकाई द्रव्यमान, यहाँ अधिक ऊर्जा पैदा करने वाला, यहाँ कम ऊर्जा पैदा करने वाला। दूसरा में प्रदूषण, गुण में कम ईंधन कम प्रदूषण, यहाँ अधिक प्रदूषण, लकड़ी अधिक प्रदूषण देता है। 3 नंबर में अवशेष एलपीजी अवशेष नहीं छोड़ता, लकड़ी में राख अवशेष के रूप में छोड़ता है। चौथा नंबर, भंडारण या वहन, एलपीजी को भंडारण और वहन के लिए आसान हो सकता है, लकड़ी को भंडारण करने के लिए अधिक जगह चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कारण बताइए। 5 नंबर में, कोन विद्युत उपकरण से संबंध आग पर नियंत्रण पाने हेतु जल का उपयोग नहीं किया जाता। विद्युत के उपकरण के लगे आग को नियंत्रित करने के लिए पानी का उपयोग नहीं किया जाता है क्योंकि पानी विद्युत का सुचालक होता है और आग बुझाने की कोशिश करने वाले की नुकसान पहुंच सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ख नंबर, एलपीजी लकड़ी से अच्छा घरेलू उत्पादक है। एलपीजी की तुलना में लकड़ी की तुलना में एलपीजी एक अच्छा ईंधन है क्योंकि यह आसानी से उपलब्ध है और यह सस्ता भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गो नंबर, कागज स्वयं सरलता से आग पकड़ लेता है जबकि एल्यूमीनियम पाइप के चारों ओर लपेटा गया कागज का टुकड़ा आग नहीं पकड़ता। आंसर में, कागज स्वयं सरलता से आग पकड़ लेता है जबकि एल्यूमीनियम पाइप के चारों ओर लपेटे गए कागज का टुकड़ा आग नहीं पकड़ता क्योंकि कागज की ज्वलन ताप एल्यूमीनियम पाइप के चारों ओर लपटे कागज की तुलना
में कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर, मोमबत्ती की ज्वाला का चित्र बनाइए। इसमें मोमबत्ती का चित्र बना देना है और दर्शा देना। सबसे गर्म जगह भाग यह है, कम गर्म था बीच वाला, और सबसे कम गर्म तो उसके बीच वाला भाग। पूर्ण दहन का बाह्य क्षेत्र, तो यह बाह्य क्षेत्र हो गया जो नीले कलर का रहता है। आंशिक दहन वाला मध्य भाग को आंशिक दहन वाला भाग कहेंगे जो पीले कलर का रहता है। और सबसे बीच में बिना जली मोमबत्ती का सबसे आंतरिक क्षेत्र, यानी सबसे अंदर वाला जो काला कलर का दिखता है, और ये मोमबत्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर, ईंधन के ऊष्मीयमान को किस मात्रक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? ईंधन के ऊष्मीयमान को किलो जूल प्रति किलोग्राम द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समझाइए कि CO2 किस प्रकार आग को नियंत्रित करती है। आंसर में CO2 ऑक्सीजन से भारी होने के कारण ऑक्सीजन के नीचे आकर आग को कंबल की तरह ढक लेती है। ईंधन और ऑक्सीजन के बीच CO2 के आ जाने से ईंधन को जलने के लिए आवश्यक ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, इसलिए इस आग को नियंत्रित किया जा सकता है। 9 नंबर, हरी पत्तियों के ढेर को जलाना कठिन होता है, परंतु सूखी पत्तियों में आग आसानी से लग जाता है, समझाइए। आंसर में हरी पत्ती के ज्वलन ताप सूखी पत्ती के ज्वलन ताप से अधिक होती है, इसलिए सूखी पत्तियां आसानी से आग पकड़ लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर, सोने और चांदी को पिघलाने के लिए स्वर्णकार ज्वाला के किस क्षेत्र का उपयोग किया जाता है और क्यों? स्वर्णकार सोना और चांदी को पिघलाने के लिए ज्वाला के बाहरी क्षेत्र का उपयोग करते हैं, क्योंकि यह ज्वाला की सबसे गर्म क्षेत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर, एक प्रयोग में 4.5 kg ईंधन का पूर्ण तया दहन किया गया, उत्पन्न ऊष्मा की माप 108,000 किलो जूल था। ईंधन का ऊष्मीयमान परिकलित कीजिए। आंसर में ऊष्मीयमान पैदा की गई गर्मी kg जूल में और बटे में ईंधन का द्रव्यमान kg में। आंसर में 108,000 किलो जूल 4.5 kg। इससे भाग देंगे, पॉइंट उड़ाएंगे, ऊपर चला जाएगा एक शून्य। 45 से इसमें भाग देंगे तो यहाँ हो जाएगा 40,000 किलो जूल प्रति kg। अतः में ऊष्मीयमान 40,000 kg प्रति किलो जूल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर, क्या जंग लगने के प्रक्रम को दहन कहा जा सकता है? विवेचना कीजिए। नहीं, क्योंकि दहन की तुलना में जंग बहुत धीमी प्रक्रिया तथा दहन के उत्सर्जित गर्मी जंग लगने की तुलना में बहुत अधिक होती है। कमरे के तापमान पर जंग लग सकता है, लेकिन दहन का एक विशेष ज्वलन ताप की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आबिदा और रमेश ने एक प्रयोग किया जिसमें बीकर में रखे जल को गर्म किया
गया। अविता ने विकर को मोमबत्ती ज्वाला के पीले भाग के पास रखा, जिसका पानी कम समय में गर्म हो जाएगा। आंसर में ज्वाला का सबसे बाहरी हिस्सा सबसे गर्म होता है, इसलिए रमेश का जल कम समय में गर्म हो जाएगा। तो यह चैप्टर यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू दोस्तों।